पानीपुरी वाला देवोपुर, एक शांत गांव जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी ही दूरी पर बसा था। यहाँ की शामें अक्सर सुकून भरी होती थीं और इस सुकून में एक अनोखा स्वाद घोलता था मनोज। मनोज गांव का जाना पहचाना पानी पूरी वाला। उसका ठेला गांव के मुख्य रास्ते पर उसके घर के ठीक सामने लगता था। ठीक गुलाबी शाम के ढलते ही मनोज साधारण सा दिखने वाला आदमी था। उम्र तकरीबन 35, चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान और साफ सुथरा ठेला। उसकी पानी पूरी गांव भर में मशहूर थी। आस पास की औरतें जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, शाम को मनोज के ठेले पर जमा हो जाती थी। किसी के लिए यह दिन भर की थकान मिटाने का जरिया था, तो किसी के लिए दोस्तों पड़ोसियों से गपशप करने का अड्डा। मनोज भैया, मनोज फुर्ती से काम करता, उसका हाथ नहीं रुकता था। उसकी पानी पूरी का स्वाद सचमुच अलग था। ऐसा जादुई स्वाद कि एक बार जिसने खा लिया वह अगले दिन फिर चला आता। आस पास के गांवों से भी लोग मनोज की पानी पूरी खाने आने लगे थे। औरतें आपस में कहती, वाह क्या स्वाद है, ऐसी पानी पूरी तो शहर में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे मनोज की पानी पूरी के शौकीन लोगों में एक अजीब सी आदत विकसित होने लगी। जो औरतें पहले हफ्ते में 1-2 बार पानी पूरी खाती थीं, अब वे रोज आने लगी। और अगर किसी दिन मनोज का ठेला न लगे तो उनमें बेचैनी सी दिखती, चेहरे पर उदासी छा जाती और वे दिन भर मनोज के ठेले का इंतजार करती। यह केवल स्वाद की लत नहीं थी, कुछ और भी था। गांव में नई नई आई रीना जी ने यह सब गौर किया। रीना जी शहर से थीं और थोड़ी समझदार और जागरूक थीं। उन्होंने देखा कि पानी पूरी खाने के बाद औरतें थोड़ी सुस्त और ज्यादा शांत हो जाती थीं, जैसे किसी नशे में हो। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती और वे बेवजह मुस्कुराती रहती। यह सब उन्हें कुछ अजीब लगा। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि शायद थकान के बाद आराम से पानी पूरी खाने का असर होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई औरतें पानी पूरी खाकर घर जाते ही बेसुध होकर सो जाती थीं और सुबह उठने पर उन्हें पिछली शाम की बातें ठीक से याद नहीं होती थीं, तो उनका शक गहरा गया। रीना जी ने कुछ दिनों तक मनोज पर नजर रखी। एक शाम उन्होंने देखा कि पानी का घोल बनाते समय मनोज ने एक छोटी सी पुड़िया से कोई सफेद पाउडर निकाला और चुपके से उसे पानी में घोल दिया। उसने इतनी तेजी से यह काम किया कि कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन रीना जी की पाथरा है उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? कहीं मनोज इन औरतों को कुछ खिला तो नहीं रहा? डर और गुस्से से भरी रीना जी ने तुरंत कुछ समझदार औरतों को बुलाया, जिनमें कमला भाभी और संतोषी दीदी मुख्य थीं। उन्होंने मनो और अपनी आंखों से देखी घटना के बारे में बताया। पहले तो उन औरतों को विश्वास ही नहीं हुआ। अरे मनोज भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो इतने भले आदमी हैं। हाँ रीना जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पर रीना जी ने उन्हें समझाया, तुम लोग खुद रोज खाती हो, अपने अंदर बदलाव महसूस नहीं करती? सोचो, यही बात तुम्हारी बेटियों के साथ हो तो। आखिरकार उनकी बात मानकर कुछ औरतें अगली शाम मनोज का ठेला लगने का इंतजार करने लगी। उन्होंने छिपकर मनोज पर नजर रखी और ठीक वैसे ही मनोज ने फिर से वो छोटी पुड़िया निकाली और पानी में मिला दी। इस बार 2 औरतों ने अपनी आंखों से देखा। उनके चेहरे पर डर और क्रोध एक साथ उभर आया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गुस्साई औरतों का एक बड़ा हुजूम मनोज के ठेले की ओर बढ़ा। मनोज, जो बेखबर अपनी पानी पूरी की तैयारी कर रहा था, उन्हें देखकर हैरान रह गया। मनोज, क्या मिलाता है तू अपनी पानी पूरी में? रीना जी ने बुलंद आवाज में पूछा। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। क्या क्या कह रही हैं आप रीना जी? मैं तो सिर्फ उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। झांसा मत दे मनोज, हमने अपनी आंखों से देखा है तुझे कुछ मिलाते हुए। एक और औरत चिल्लाई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन औरतों ने उसे घेर लिया। कुछ मर्दों को भी बुला लिया गया और पुलिस को भी फोन किया गया।
मनोज की तलाशी ली गई और उसके पास से वह छोटी पुड़िया बरामद हुई। बाद में पुलिस की जांच में पुष्टि हुई कि वह कोई सामान्य मसाला नहीं, बल्कि एक खास तरह की नशीली दवा थी जिसे नींद की गोली या हल्का ट्रैंक्विलाइजर कहा जा सकता है। यह दवा खाने वाले को हल्का नशा देती थी, उसे खुश और संतुष्ट महसूस कराती थी और उसकी याददाश्त पर भी हल्का असर डालती थी। मनोज जानबूझकर इसे अपनी पानी पूरी में मिलाता था ताकि उसका स्वाद अलग लगे और लोग उसकी पानी पूरी के आदी हो जाए, उसका धंधा चमक जाए। पूरा गांव सदमे में था। जिस मनोज को वे इतना सीधा, सादा और ईमानदार समझते थे, वह इतना बड़ा धोखेबाज निकला। जिन औरतों ने रोज उसकी पानी पूरी खाई थी, उन्हें शर्मिंदगी और धोखे का एहसास हुआ। कई दिनों तक गांव मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कड़ी सजा मिली। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को एक कड़ा सबक सिखाया, जीवन का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी मीठे बोल और मुस्कुराहट के पीछे गहरे राज और गंदी नीयत छिपी हो सकती है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अपने आसपास हो रहे बदलावों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। सतर्कता और जागरूकता ही हमें ऐसे धोखेबाजों से बचा सकती है। गरीब जामुन वाला। एक छोटे से गांव में रामू काका नामक एक सीधा, सादा और मेहनती किसान रहता था। उसके जीवन का ध्रुव तारा उसकी पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। रामू काका का सबसे बड़ा सहारा था उसके घर के ठीक पीछे लगा एक विशाल और घना जामुन का पेड़। हर साल गर्मी के मौसम में यह पेड़ काले, रसीले और मीठे जामुनों से लद जाता था। रामू काका इन जामुनों को तोड़कर गांव की हाट में बेचते थे। ज्यादातर गांव वाले अपने घरों में जामुन के पेड़ लगाते थे, इसीलिए रामू काका को इन जामुनों के बदले बहुत कम पैसे मिल पाते थे, बस इतने कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाती थी। फिर भी रामू काका कभी शिकायत नहीं करते थे। वह अपने जामुन के पेड़ को अपना सबसे अच्छा मित्र और वरदान मानते थे। एक दिन रामू काका की दुनिया उस समय हिल गई जब उसकी प्यारी बेटी प्रिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह सूखे पत्ते की तरह मुरझा रही थी। गांव के वैद्य ने हाथ खाए कर दिए और शहर जाकर बेड डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। शहर जाने और महंगे इलाज का खर्च रामू काका की हैसियत से बाहर था। उसके पास बची खुची जमा पूंजी नाम मात्र की थी। पत्नी रोकर बेहाल थी और प्रिया की बिगड़ती हालत देख रामू काका का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया, बस प्रिया के सिरहाने बैठकर उसकी सांसों पर नजर रखता रहा। सुबह हुई तो रामू काका की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ी। पेपर लदे अनगिनत जामुन उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखा रहे थे। उसने सोचा, गांव में जामुन का दाम कम है, लेकिन शायद शहर में लोग ताहे और मीठे जामुनों के लिए बेहतर दाम दे दें। दृढ़ निश्चय के साथ रामू काका ने सुबह सुबह ही सबसे ताजे और रसीले जामुन चुने। उसने एक बड़ी टोकरी में जामुनों को सावधानी से जमाया और अपनी पत्नी को दिलासा देकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर दूर था, लेकिन प्रिया के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की चाहत ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। शहर पहुंचकर रामू काका ने एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के किनारे अपनी टोकरी रख दी। उसने आवाज लगाई, जामुन ले लो भाई, ताहे मीठे जामुन। लोग आते जाते रहे पर कोई ग्राहक नहीं मिला। किसी को जामुन की परवाह नहीं थी तो कोई उसके मैले कुचले कपड़ों और सादी टोकरी को देखकर मुंह फेर लेता था। दोपहर हो गई, धूप तेज हो रही थी और रामू काका का मन निराश होने लगा। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ वहां से गुजरी। बच्चा अचानक रामू काका के जामुनों को देखकर जिद करने लगा, मम्मी मुझे जामुन चाहिए। माँ ने पहले तो झिझकी, लेकिन बच्चे की जिद के आगे हार मान ली। उसने कुछ जामुन खरीदे। जब बच्चे ने जामुन खाया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मम्मी, ये तो बहुत मीठे हैं। माँ ने भी चखा और हैरान रह गई। ऐसे स्वादिष्ट जामुन उसने शहर में कभी नहीं खाए थे। उसने रामू काका से पूछा, काका कहां से लाए हैं ये जामुन? इतने मीठे तो कहीं नहीं मिलते। रामू काका ने अपनी पूरी कहानी सुनाई।
प्रिया की बीमारी, गांव में कम दाम और शहर आने की मजबूरी। मां का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को फोन किया और जामुन की तारीफ की। देखते ही देखते कुछ ही देर में कई लोग रामू काका के पास जमा हो गए। उनके जामुन की मिठास और तागी ने सबका मन मोह लिया। कुछ ही घंटों में रामू काका के सारे जामुन बिक गए और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिले। खुशी से रामू काका की आंखें भर आईं। वह तुरंत गांव लौटा और प्रिया को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने प्रिया का इलाज किया और कुछ दिनों में ही वह पूरी तरह ठीक हो गई। रामू काका ने जामुन बेचकर न केवल अपनी बेटी को बचाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी। अब रामू काका हर 2 दिन में शहर जाने लगा। उसके जामुन रामू काका के मीठे जामुन के नाम से मशहूर हो गए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, प्रिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रामू काका आज भी अपनी जामुन के पेड़ को रोज धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने न केवल उसे सहारा दिया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जब हम ईमानदारी, मेहनत और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रिया अब बड़ी हो गई थी और हर जामुन के मौसम में वह अपने पिता के साथ जामुन तोड़ने में मदद करती और गर्व से कहती, यह हमारे जामुन हैं जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है और हमें सफलता की राह पर ले जा सकता है।